कहीं आप लोग तो सैयारा के फैन नहीं हो गए हो? कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग गिर जा रहे हैं, कितने लोग बेहोश हो रहे हैं, एम्बुलेंस बुलानी पड़ रही है लोगों के लिए। हद हो गई है। केवल एक काल्पनिक चीज को देख करके ये सब चीजें हो रही हैं। तो सोचो, अगर आपके आसपास जो रियल लाइफ में जो मूवी चल रही है, अगर आपने एक बार उसको इतने मन से देख लिया तो आपका क्या हाल होगा। ये जो हीरो हीरोइन दिखाए गए हैं, ये तो सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ये आएंगे, पैसा कमा करके चले जाएंगे। आपको एक इमेजिनरी चीज दिखाई और आप इमोशनल हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल चीज। आप आपके आसपास में जो मूवी चल रही है वो दिखाता हूँ। आपने ये जो हीरो हीरोइन तो देख लिए, जो इमेजिनरी है। अब रियल के हीरो हीरोइन मैं दिखाता हूँ। आप कभी अपने पिताजी के पास बैठना और उनसे पूछना कि जब आप मेहनत करते हैं, पैसा कमा करके लाते हैं, मेरे पीछे लगाते हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मुझसे? आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं आपके लिए क्या करूं ताकि आप खुश हो जाए? कभी अपने माँ के पास बैठना, उनसे पूछना कि आप सुबह 5 बजे उठती हो, पूरे घर को संभालती हो, खाना बनाती हो, मेरे कपड़े साफ करती हो, मेरे बर्तन साफ करती हो, आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं मुझसे, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो हैं आपके असली माता पिता। वो आपसे पैसे लूट नहीं रहे, वो आपके पीछे पैसा लगा रहे हैं ताकि आप ऊंचा उठ जाएं, ताकि आप उनका नाम रोशन करें, ताकि उनको गर्व फील कराएं। और असली फिक्र उनको ही है आपकी। वही आपके असली हीरो हीरोइन है। उनकी रेस्पेक्ट करो, उनको देख करके रो, उनको देख करके इमोशनल हो, उनकी मेहनत को देख करके आप समझो कि कितनी मेहनत करते हैं। कभी देखा है पिताजी के चेहरे की झुर्रियां, उनके कपकपाते हाथ? कब तक वो कमाएंगे, कब तक उनके हाथ इस तरीके से हमें कमाने के लिए मजबूर करेंगे हमको? हम कब तक उन पे डिपेंड रहेंगे यार? वो पैसे देते हैं हमारी पढ़ाई के लिए, हम जाते हैं लाइब्रेरी के नाम के ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, कोई सैयारा देख के आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, रो रहे हैं वहां जा करके। अरे वो तो इमेजिनरी चीज है। रियल लाइफ में आओ। जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए प्रेरित हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप सफल हो जाओ, और कोई नहीं चाहता है। कोई भी नहीं। सिर्फ वो ही चाहते हैं, और आप चाहते हो। तो उनकी बात मानो ना, उनको प्राउड फील कराओ, उनको गर्व फील कराओ। वो है असली मूवी तो। अगर आप अपने पिताजी की मेहनत को देख करके इमोशनल नहीं होते हो ना, तो आप ये इमेजिनरी मूवी को देख करके इमोशनल मत हो। उनकी मेहनत को देख करके इमोशनल, अपनी माँ को देख करके रो, उनसे गले लग करके रो कि अभी तक मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हाँ मेहनत जरूर कर रहा हूँ, आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। ये बात अगर आपने उनसे एक बार बोल दी ना, तो वो खुद ब खुद उनका सीना गर्व से जुड़ा हो जाता है कि हाँ मेरा बेटा बेटी सही रास्ते पर जा रहा है, उसकी थिंकिंग सही है। कम से कम वो उन लोगों की तरह तो नहीं है जो बैठ करके रो रहे हैं मूवी देख करके, या फिर अपने माँ बाप को कुछ नहीं मानते हैं, या फिर उनकी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है उनके लिए। उनसे तो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से रहो यार। अपने जो माँ बाप तुम्हारे सपना देखा है, कम से कम उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, अगर आप में हिम्मत है तो। और अगर नहीं है तो फिर जाकर के मूवी देख करके रो। अभी अभी तो ये मूवी आई है, फिर कोई और मूवी आएगी, फिर आप फिर से ऐसे हो जाओगे। तो वो जरूरी नहीं है भाई। जरूरी है अपने आसपास की चीजों को देख करके चलो। अपने सबसे बड़ी मोटिवेशन सिर्फ यहाँ से मिल सकती है। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, कोई और भी नहीं, आप खुद भी नहीं। बस आप जाकर के माँ बाप से ये पूछ लो कि आपको पैसा कमाने में कितनी कठिनाई होती है। माँ आपको खाना बनाने में सुबह 5 बजे उठ करके पूरा घर को मैनेज करने में, और डेली का यही रूटीन है, ऐसा नहीं कि एक दिन का, डेली का यही रूटीन। आप तो 10 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, वो 5 बजे उठ जाते हैं। देखा है कभी आपने? उनका डेली का यही रूटीन है। उनको कितना कष्ट सहना पड़ता होगा। क्यों? मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएं। उनके हम आप सब लोगों के लिए तो कर रही हैं आप, अपने लिए तो कुछ भी नहीं करती हैं। आपके पिताजी अपने लिए कितना खर्च कर पाते हैं बताओ? जितना वो कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए खर्च करते हैं? अगर आपने 100 रुपए मांगे तो 100 रुपए आपको मिलेंगे पढ़ाई के नाम पे। ऐसा नहीं वो ये कहेंगे 100 नहीं, चल 50 ले जा, नहीं। 100 ही मिलेंगे, चाहे वो कहीं से भी लेकर के आए। तो असली हीरो तो वो है। आपकी लाइफ के असली हीरो तो वही है भाई। उनकी बात मानो, उनकी मूवी देखो जो चल रही है आसपास में। फिर आपको पता चलेगा कि असली कौन है, नकली कौन है। तो नकली को देख करके मत रो, असली को देख करके इमोशनल हो जाओ। और जब आप जिस दिन आपने ये सब चीजें ऑब्जर्व कर ली ना, जिस दिन आपने सब चीजें देख ली और समझ ली, उस दिन उस दिन आप मेहनत करने पे
कमी नहीं छोड़ोगे, उस दिन आपको रियलिटी फील होगी, उस दिन आपको अंदर से लगेगा कि अब तक हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। एक दिन मेरे कहने से जरूर बैठना उनके पास में, पूछना उनसे कि आपने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत की है, आपने क्या क्या किया है, और आप पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हो, और हमसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं। ये इतना इतना पूछ लेना, फिर जो उनका सवाल जवाब होगा ना, वो आपको झकझोर देगा एकदम। अगर उन्होंने रियलिटी में अच्छा आंसर दिया तो, अपने मन से अच्छा आंसर दिया तो। दोस्तों, पढ़ने पे ध्यान रखो, अपनी मेहनत पे ध्यान रखो, ये सब चीज तो चलती रहती है, ये सब तो इमेजिनरी चीज है। आपको सफलता आपकी पढ़ने से, मेहनत करने से और फोकस करके पढ़ने से ही मिलेगी। आप अब लोग ये भी बोल सकते हो पढ़ तो रहे हैं सर, वो कितना पढ़े, भाई कितना पढ़ रहे हो हमें भी पता है, आपको भी पता है। 8 घंटे अगर आपने, पहली बात तो 8 घंटे कोई पढ़ता नहीं, मोस्टली लोग 8 घंटे नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन निश्चित है। जो 8 घंटे से कम भी पढ़ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ 7 घंटे भी आप पढ़ रहे हो, तो उन 7 घंटे में असल में कितना पढ़ रहे हो, 7 घंटे में बैठ करके असल में कितना पढ़ रहे हो। अभी आपके सामने बुक रखी है, सोच कहीं और रहे हो, मोबाइल पर रील चला रहे हो, आप असल में कितना पढ़ रहे हो, तो आपको खुद को पता है। किसी और से मत पूछो, अपने आप से पूछो कि मैं अगर 8 घंटे कुर्सी पर पढ़ने के नाम का बैठा हूं, तो उसमें से पढ़ कितने घंटे रहा हूं, और क्या उतना टाइम पढ़ रहा हूं जितना एक एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए, या उतना टाइम पढ़ रहा हूं जितना एक्सपेक्ट मेरे घर वाले कर रहे हैं मुझसे, या मेरे पीछे जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, क्या मैं उतनी मेहनत कर पा रहा हूं। माँ बाप के पास बैठना, उनसे पूछना, तब आपको रियलिटी का पूरा पता चल जाएगा, और फिर आप लोग पढ़ने के लिए आग लगा दोगे। फिर जब आपको ये चीजें समझ में आ जाए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, एक बार बैठना, पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।